ढोले शाह मज़ार के चूहे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरात जिले में पीर ढोले शाह की मज़ार है। ढोले शाह औरंगजेब के ज़माने में यहाँ रहा करते थे। पीर साहब का दावा था कि वो बांझ औरतों को औलाद दे सकते हैं, परंतु उनकी शर्त ये थी कि औरतें अपना पहला बच्चा उनकी दरगाह पर पीर की सेवा के लिए छोड़ देंगी। ये परंपरा आज तक चली आ रही है और एक अनुमान के मुताबिक पिछले 300 साल में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे दरगाह की नज़र किए गए हैं। ये बच्चे जो दरगाह पर पलकर बड़े होते हैं, इनकी खासियत ये थी कि ये अपनी उम्र के हिसाब से शारीरिक तौर पर तो लंबे चौड़े हष्ट पुष्ट हो जाते थे, परंतु इनका सर 1-2 साल के बच्चे जितना बड़ा ही रहता था। साथ में ये मंदबुद्धि भी होते थे और दरगाह इनसे भीख मंगवाकर अपनी कमाई करती थी। इसका कारण यह था कि यहाँ छोड़े गए 1-2 साल के मासूम बच्चों को इसी उम्र से सर पर एक लोहे का हेलमेट पहनाकर कस दिया जाता था। ये लोहे की टोपी सालों तक बंधी रहती थी। इससे इन बच्चों के सर की बनावट उतनी ही रह जाती थी और साथ में इनका मानसिक विकास भी रुक जाता था। इनको चूहों का नाम दिया जाता था और इन्हें भीख मांगने के लिए दूर दूर तक भेजा जाता था। दरगाह पर हो रही इस अमानवीय हरकत की खबर अंग्रेजी हुकूमत तक पहुंची तो उसने इसकी जांच करवाई, परंतु सबूतों और गवाहों के अभाव से ये साबित नहीं हो सका कि यहाँ पर रह रहे बच्चों की शारीरिक और मानसिक अपंगता का कारण क्या है। हुकूमत की दखल के चलते दरगाह के स्थानीय श्रद्धालुओं में नाराजगी भी पनपने लगी। अतः अंग्रेजी अधिकारियों ने इसे माइक्रोसेफली नामक बीमारी का नाम देकर पल्ला झाड़ दिया, परंतु वो ये नहीं समझ पाए कि यह बीमारी सिर्फ दरगाह विशेष के बच्चों तक ही क्यों सीमित है। आज़ादी के बाद भी इस मज़ार पर चूहों की संख्या बेरोक टोक बढ़ती गई और आज भी बड़ी संख्या में औरतें दरगाह पर अपनी पहली औलाद छोड़कर जा रही हैं। इन बच्चों में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। न चूहों के शोषण की कहानियां रूह कपा देती हैं, लेकिन पाकिस्तानी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। आज भी हजारों बच्चे भीख मांगकर दरगाह का खजाना भर रहे हैं। इनके शोषण की कहानियां आपकी रूह कपा देगी, लेकिन आज भी इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया जा सका है।